जिंदगी किस तरह अपने रूप बदलती है, कोई अंदाज नहीं लगा सकता। जोहरा की जिंदगी रूप बदल बदल कर उनके सामने आ रही थी। कभी सितारों की तरह आसमान पर ले जाती, तो कभी बियाबान सन्नाटे में अकेला भटकने को छोड़ देती। वो कभी अपने ही वतन में बेवतन महसूस करती, तो कभी 7 समंदर पार अजनबी शहर के अजनबी रास्ते उन्हें अपना बना लेते। गुमनामी के उस दौर में जोहरा सहगल को क्या क्या नहीं करना पड़ा। बरसों तक अंधेरे में डूबे रहे सूरज की एक दर्दनाक दास्तान पर एक नजर। मुंबई अब बेगानी लगने लगी थी। जोहरा ने फैसला किया कि वो अब दिल्ली में रहेंगी। उन दिनों टेलीविजन को भारत में आए 4 साल ही हुए थे। पूरे देश में बमुश्किल 25-50 टीवी सेट रहे होंगे। इन्हीं दिनों बीबीसी टीवी ने ऑफर दिया और जोहरा ने उनके लिए 10 नाटकों में काम किया। इधर बेटी किरण और बेटा पवन भी बड़े हो रहे थे। उनकी पढ़ाई की चिंता थी, लेकिन जिंदगी का खालीपन अंदर ही अंदर जोहरा को तोड़ रहा था। किसी काम में मन नहीं लगता था। दिल्ली नाट्य संघ के साथ कुछ नाटक भी खेले, लेकिन चैन न मिला। ऐसे में घर के लोगों ने हौसला बढ़ाया और यूरोप घूमने की राय दी। जोहरा को बात जम गई। वो नाट्य संघ से 4 महीने की छुट्टी लेकर रूस, चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी के सफर पर निकल गई। भारत सरकार ने उनके आने जाने के टिकट का बंदोबस्त कर दिया। रूस के तमाम शहरों में उनके टीवी इंटरव्यू हुए, जगह जगह व्याख्यान हुए और उन्होंने ढेर सारे नाटक देखे। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि जोहरा भारत लौटकर क्या करेंगी। रोजी रोटी का कुछ जरिया तो हो। ये 10 साल बड़े मुश्किल भरे थे। टफ टाइम्स उनके थे, क्योंकि वो थोड़ा सा डांस भी उन्होंने उसके साथ राम गोपाल के ग्रुप में उन्होंने किया, सिखाया भी वहाँ, थोड़े लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए। फिर माँ ने एक दुकान में भी काम किया, कोई पेटिट्स करके कपड़ों की दुकान थी, फर्निशिंग की, उसमें बैठ के पर्दे सिए। एंड ओल्ड विक एक थिएटर था जिसमें एज अ ड्रेसर उन्होंने काम किया, बिल्कुल जैसे एक नौकर की तरह। हालांकि उन्हें एक्टिंग के मौके भी अनेक मिले। स्पेन की एक फिल्म द लॉन्ग डुअल में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने जड़ी बूटी बेचने वाली एक बूढ़ी महिला का किरदार निभाया और लोकप्रियता बटोरी। Old woman, have you seen a band of dacoits ride this way? We have seen no one. They escaped from Fort Najibabad and killed one of my men. No strangers have passed our door. There is only me and my daughter. And the boy? My son. My men are tired and thirsty. Allow us to rest and drink at your well. You would be welcome if we had water to give. But the well has been dry this past year. There's a river just over the hill. इसके बाद रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों पर बीबीसी टेलीविजन ने सीरीज बनाई, तो जोहरा वहां भी नजर आई। 1967 में आइवरी मर्चेंट की फिल्म द गुरु में उन्होंने मस्तानी की भूमिका को यादगार बना दिया।
1972 में हैमर फिल्म्स की 2 फिल्मों द आइडल और टेल्स ऑफ मैजिक के जरिए जोहरा अंग्रेजी की जानी मानी अदाकारा बन चुकी थी। पैसा भी ठीक ठाक मिलने लगा था, मगर अब वतन की याद सता रही थी। इसी बीच 1973 में भारत सरकार से उन्हें एक प्रस्ताव मिला। लोक नृत्यों के संरक्षण और विस्तार के लिए एक संस्थान खोलना था। उसके डायरेक्टर पद का ऑफर था। जोहरा ने इसे मंजूर कर लिया। अगले ही साल वो भारत आ गई। साल भर तक जोहरा के केंद्र ने शानदार काम किया, लेकिन नौकरशाही ने उन्हें सहयोग न किया। जोहरा अकेले कब तक संघर्ष करती। 29 जून 1975 को यह केंद्र बंद कर दिया गया। विरोध में कलाकारों, बुद्धिजीवियों और समाज के तमाम वर्गों ने खूब आवाज उठाई, लेकिन कुछ न हुआ। जोहरा अपने ही वतन में सड़क पर थी। उन्होंने एक बार फिर लंदन की ओर देखा। (1977) में बीबीसी ने धारावाहिक पड़ोसी में जोहरा को श्रीमती चौधरी का किरदार सौंपा और इस सीरियल के बाद उन्हें पूरे ब्रिटेन में श्रीमती चौधरी के नाम से जाना जाता था। सड़कों पर लोग फुसफुसाते, देखो मिसेज चौधरी जा रही है। 1982 में जोहरा ने अपने अभिनय में एक और नगीना जड़ा। फिल्म ज्वेल इन द क्राउन में लेडी लिली चटर्जी के रूप में वो ब्रिटेन के घर घर में जानी पहचानी जा रही थी। Now I remember. Daphne. This is Mr. Coomer. I told you there was something I knew and couldn't remember what it was. Well, that was it. Mr. Coomer works for the Mayapur Gazette. How do you do? I'll leave you two together and look after the old fogies. Ramaswamy will bring you a drink. शुरू में तो ये था कि अगर बस में कोई आए बैठने तो हमारे पास नहीं बैठते थे। Unconsciously, white people, they would sit some. But after Jewel in the Crown, they would take permission. Lady Lily Chatterjee, may I sit next to you? तारीफ वगैरह तो बिल्कुल पलट गया। And children used to run out of the street, take my autograph. इसके बाद तो जोहरा ने अंग्रेजी फिल्मों की झड़ी लगा दी। द ऑनरेरी कॉन्सुल, कोर्टिसंस ऑफ बॉम्बे, रेड बिंदी, कारावाजियो, द ग्रेट सेलेस्टियल काउ, हिड्डा इन इंडिया, our own people, never say die, तंदूरी नाइट्स और पार्टीशन जैसी फिल्मों से जोहरा आसमानी चोटियां छू रही थी। लेकिन उम्र चौथे पड़ाव पर दस्तक देने लगी थी। इधर जोहरा के दरवाजे एक के बाद एक ऑफर घंटी बजा रहे थे, लेकिन जोहरा को उधर वतन की याद फिर सता रही थी। वो 1987 में दिल्ली आ बसी। इस बार हिंदुस्तान में जोहरा ने अब तक की सबसे चमकीली पारी खेली। 75 साल की जोहरा
थिएटर, टेलीविज़न और फिल्मों के जरिए देश की दादी बन गई। अगले 20 साल तक